हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कथन क्या होता है, चलिए आइए इसे देख लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। मैं इसे ग्रामर की छोटी सी बुक द्वारा समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, दिया गया है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन परिभाषा, यानी कि डिफिनेशन। जब कहने वाले व्यक्ति की बातों को ठीक उसी शब्दों में कहा या लिखा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और इनडायरेक्ट नरेशन, जब कहने वाले व्यक्ति की बातों को अपने शब्दों में कहा जाता है तो उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। यानी कि जो व्यक्ति होगा वह ठीक उसी शब्दों में कहेगा या लिखेगा तो उसे डायरेक्ट कहेंगे, और वह किसी यानी कि वह अपने शब्दों में कहेगा, किसी व्यक्ति की बातों को अपने शब्दों में कहेगा तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन इसमें बहुत सारे रूल होते हैं। तो चलिए आइए एक एक करके सब रूल को जान लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आपको सब सेंटेंस का एक पहचान पता होना चाहिए। तो चलिए मैं छोटे से एग्जाम्पल द्वारा समझा देती हूँ कि कैसे होते हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जो पहला टाइप हम लोग आज पढ़ेंगे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता कैसा है। तो देखिए, ऊपर दिया गया राम सेड, फिर कॉमा, फिर ऊपर दो कॉमा, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या दिया गया, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है कि वह सब्जेक्ट यानी कि किसी कर्ता से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। देखिए, हमें इससे मतलब नहीं होगा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा हम लोग उसे देखेंगे कि वो सेंटेंस किस टाइप का, असर्टिव है या फिर इंट्रोगेटिव, जो भी होगा। तो असर्टिव सेंटेंस में हम लोग आज पढ़ेंगे, तो असर्टिव सेंटेंस की बातें करेंगे। असर्टिव सेंटेंस का मैंने अभी क्या बताया, पर डिफिनेशन क्या होता है कि वो किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का पहचान है। अब आइए देखते हैं, दिया गया है कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हमारा क्या है, राम सेड। ये इस जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होगा उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो ये रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये मेन वर्ब है, यानी कि सेड हमारा क्या है, एक मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब को क्या कहते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये हमारा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का ये पूरा पार्ट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको समझ में आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। आइए इसकी डिफिनेशन यहाँ पे है, देख लेते हैं। दिया गया है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर के उपवाक को रिपोर्टिंग स्पीच, इसकी मुख्य क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब। और इसके बाद देखिए, ऊपर लिखित वाक्य में राम सेड, यानी कि उस पर राम सेड लिखा गया था, तो उसमें जो था इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड कहाँ गया, हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। इसकी मुख्य क्रिया यानी सेड को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जो राम सेड लिखा था उसमें जो सेड था उसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, अभी मैंने बताया। और फिर जो इन्वर्टेड कॉमा में, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर कही गई बातें होंगी उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये पूरा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और इसका वर्ब जो होगा हमारा क्या होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब होगा। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पूरा पार्ट हमारा क्या होगा, रिपोर्टिंग स्पीच होगा। अब देखिए, हम लोग पहला क्या कौन सा पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस। तो जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है, इसमें जो हम लोग कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जो हम लोग हटाते हैं, तो उसकी जगह कंजंक्शन डैट का प्रयोग करेंगे। किसमें, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा याद रहे कि कंजंक्शन डैट का ही प्रयोग करेंगे। और उसके बाद जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, इसके जो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद जब बाहर की क्रिया, यानी कि जो हमारी क्रिया है, अब ये वाला पार्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट है,
अगर वो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होगा तो उसके अंदर यानी कि जो इसकी मुख्य क्रिया होगी इसके अंदर की, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और लास्ट में हम लोग क्या है इसका अंतिम रूल, वर्ब तथा पर्सन, यानी कि हम लोग इसके क्रिया में परिवर्तन करते हैं और इसके पर्सन में परिवर्तन करते हैं। देखिए पर्सन में कैसे परिवर्तन था ये उसे भी देख लेते हैं। देखिए हम लोग इसे एक रूल यानी कि सन बटा 123 इस रूल द्वारा हम लोग चेंज करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार, जो सेकेंड पर्सन होगा उसे ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो थर्ड पर्सन होगा उसे नहीं चेंज करते, यानी कि नो चेंज। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आते हैं, आई वी हमारे किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में। और यहाँ पे गया सेकेंड पर्सन में क्या आता है, यू। और थर्ड पर्सन में क्या आता है, जो आई वी और यू को छोड़ के जितने भी बचते हैं वो थर्ड पर्सन। ये तो बात हो गई कि हम लोग पर्सन में कैसे परिवर्तन करेंगे। अब आइए देखते हैं कि वर्ब में कैसे परिवर्तन करते हैं। देखिए लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। यानी कि जो हमारा प्रेजेंट में होगा उसे पास्ट में चेंज कर देंगे। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। उसके बाद देखिए अगर पास्ट इंडेफिनिट होगा तो उसे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई भी चेंज नहीं होता है। आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इतना जल्दी लिख पाना मुश्किल है। इसमें एक और रूल होता है। इसमें क्या रूल होता है कि जो हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो सार्वभौमिक सत्य होता है, यानी जैसे कि सूरज हमारा है कि जो पूरब से निकलता है तो हमारा एक सार्वभौमिक सत्य है, तो उसमें हम लोग सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन उसके टेंस में नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ये भी एक सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसे भी हम लोग चेंज नहीं करते हैं। आइए इसे हम लोग जब बनाएंगे तब देख लेंगे कि कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते समय क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए पहला दिया गया है मोहन सेज कॉमा रिलेटेड कॉमा के अंदर आई एम अ बॉय। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, तो मोहन का हो जाएगा मोहन, और यहाँ पे सेज। उसके बाद इस कॉमा रिलेटेड कॉमा की जगह हम लोग कंजंक्शन यानी कि जब असर्टिव सेंटेंस होगा तो वहाँ पे डेट लगाएंगे। और असर्टिव सेंटेंस की पहचान मैंने अभी बताई है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे ख़त्म होगा। उसके बाद देखिए आई वी, जो यहाँ पे आई दिया गया है वो फर्स्ट पर्सन है तो उसे किसके अनुसार चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन, और मोहन हमारा क्या है, एक मेल है, तो मेल के लिए क्या लगाएंगे, ही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, आई की जगह हो जाएगा ही। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारा है, तो अब इसे किसने चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन हमारा क्या बोला गया है कि प्रेजेंट, लेकिन हम लोग इसे देख के नहीं पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो कौन सा सेंटेंस है तो हम लोग इसे चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का तो प्रेजेंट में चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में हमारे जो बाहर की क्रियाएं होंगी अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होंगी तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन हम लोग नहीं करते हैं। मैंने रूल अभी पढ़ाया था। तो देखिए हो जाएगा, इस ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, ईच का, क्योंकि आई के साथ एम तो ही के साथ ईच का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद अ बॉय, तो हो जाएगा मोहन सेज दैट ही इज अ बॉय। अब अगला देखिए क्या दिया गया है, मोहन विल से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई विल गो। अब देखिए ये भी हमारे किस में है, ये फ्यूचर में है, तो इसके ये पूरा उसी तरह उतर जाएगा, मोहन विल से। अब देखिए ये भी हमारा असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा डैट। उसके बाद आई सब्जेक्ट है, सॉरी एक फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ही के साथ क्या लगेगा, विल, फिर गो होम। अगला क्या दिया गया है, श्याम सेड आई डू माई वर्क। अब देखिए
मैंने कब बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे? वो रूल इसलिए है कि जब हमारा ये रिपोर्टिंग स्पीच ये हमारा किस में होगा, पास्ट टेंस में, और प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो उसे चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्याम सैड डैट, अब आई तो हो जाएगा ही सब्जेक्ट के अनुसार। अब उसके बाद देखिए इसे हम लोग चेंज करेंगे तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन इसको किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। फिर क्या हो जाएगा, आई की जगह हो गया ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, डिड का, क्योंकि डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड। फिर माई का, देखिए माई अभी हमारा क्या है, ये माई आई का होता है माई हमारा फर्स्ट पर्सन, इसके भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा यहाँ पे हीज और वर्क। और ये देखिए यहाँ पे माई क्या है हमारा, आई हमारा एक पॉजेसिव केस की तरह है। अगला दिया गया है द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड, देखिए द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है, तो ये हमारा एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, बस ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या लग जाएगा, डैट। तो आई होप आप लोग को नरेशन करना आ गया होगा, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे थे असर्टिव सेंटेंस। आपको असर्टिव सेंटेंस का नरेशन करने अच्छे से आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार इस वीडियो को फिर से देखिएगा, क्योंकि जो नरेशन होता है वो थोड़ा ब्रॉड होता है, उसे वीडियो में ऐसे समझाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए इसको 1 से 2 बार आपको देखिएगा, फिर उसके बाद अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका फिर से एक अच्छे से वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।